हैं हजारों मकाम दुनिया में देखने को, मगर जिसने हिमाचल नहीं देखा तो क्या देखा। जी हाँ, हिमाचल पर्यटकों के लिए अनछुआ स्वर्ग। जहाँ भी नज़र दौड़ाएं बस प्रकृति ही प्रकृति बिखरी पड़ी है। हरी भरी धरती, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, कल कल करती नदियाँ, हरी भरी वादियाँ, मानो अपनी आगोश में लेने को बेकरार हो। यूँ तो पूरा हिमाचल पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है, परंतु पर्यटक अगर सचमुच में संपूर्ण प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो हिमाचल के मानचित्र पर सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र उभर कर सामने आता है। वो है सराज क्षेत्र का जंजैहली इलाका, जहाँ सही मायनों में प्रकृति का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। ये क्षेत्र सच में प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। हालांकि यह क्षेत्र काफ़ी दूर दराज का क्षेत्र है, जो मंडी मुख्यालय से 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मगर जो पर्यटक एक बार जंजैहली आता है वो इस स्थल को अलविदा कहने से पहले सिर्फ यही सोचता है कि काश यहाँ कुछ दिन और गुजार पाते। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है 12 महीने हरे भरे रहने वाले जंगल, शुद्ध प्रदूषण रहित हवा, निर्मल जल जो सीधा पर्वतों की चोटियों से निकलकर नदियों में बहता है। जंजैहली को हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसीलिए आएं और प्रकृति की गोद में बैठकर सुकून महसूस करें, क्योंकि यहाँ की फ़ज़ा काफ़ी मनोरम है। साथ ही यहाँ के लोग भोले भाले हैं, जो हर पर्यटक को अतिथि भाव से देखते हैं। अगर ठहरने की बात करें तो यह क्षेत्र बहुत ही इकोनॉमिक है, जहाँ काफ़ी तादाद में छोटे होटल और होम स्टे हैं, जिनका किराया मात्र 500 से 3000 रुपये प्रतिदिन पर उपलब्ध है। रही खाने पीने की बात तो 50 रुपये से 100 रुपये के बीच स्थानीय भोजन सहजता से उपलब्ध है। चलिए आज आपको लिए चलते हैं शिकारी माता मंदिर। शिकारी देवी टेम्पल समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर जंजैहली से मात्र 16 किलोमीटर दूर है, जो भुलाह से होकर गुजरता है। भुलाह एक काफ़ी रमणीक स्थल है, जहाँ बैठकर आप एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। रायगढ़ जो अपनी प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है, जहाँ पहुंचकर आप असीम आनंद को महसूस कर सकते हैं। शिकारी देवी मार्ग रायगढ़ से काफ़ी संकरा रास्ता बन जाता है, जो छोटे वाहनों के लिए ही उपयुक्त है। यहाँ का पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा है। जैसे ही आप शिकारी देवी के आंचल पर बने एक प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट पर पहुँच जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी अलौकिक दुनिया में पहुँच गए हों, जहाँ चारों ओर अगर कुछ है तो असीम शांति, प्रकृति की हरी भरी गोद, खर्चों के दुर्लभ पेड़ और मनमोहक दृश्य। माना जाता है कि यह पहाड़ी पांडवों की तपस्या स्थली थी, जहाँ समाधि के दौरान अर्जुन को एक देववाणी सुनाई दी थी कि आज शिकार के दौरान जो भी प्राणी उसका प्रथम शिकार बनेगा, उसी स्थल पर खुदाई करो, वहीं आपके कष्टों के निवारण का समाधान है। इस देववाणी पर अमल करते हुए पांडव शिकार पर निकले। उन्हें सर्वप्रथम एक जंगली बकरी नजर आई, जहाँ पर उन्होंने शिकार किया
उस स्थल पर उन्होंने खुदाई की जहाँ पर उन्होंने शिकार किया। उस स्थल पर उन्होंने खुदाई की, वहाँ शिकारी माता की मूर्ति मिली जिसे उन्होंने विधिवत रूप से स्थापित किया, इसीलिए इसे शिकारी माता के नाम से जाना जाता है। उसी रात अर्जुन को एक सपना आया कि जो मंदिर बनाओ उस पर छत ना हो। उन्होंने ऐसा ही किया। आज भी यह मंदिर बिना छत का है। यहाँ सर्दियों में 10 से 12 फीट तक बर्फ गिरती है, मगर आश्चर्य का विषय यह है कि माता की मूर्ति पर बर्फ नहीं टिकती, जो अपने आप में अनसुलझा रहस्य है। आप भी एक बार अवश्य यहाँ आकर दर्शन लाभ प्राप्त करें। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में पांडवशिला, शिकारी देवी, मगरू महादेव, शाटाधार, बूढ़ा केदार, तुंगासीगढ़ इत्यादि हैं। वैसे बूढ़ा केदार के विषय में थोड़ा बताते चलें कि पंच केदारों में बूढ़ा केदार भी अपना अलग महत्व रखता है। जहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने तपस्या की थी, जहाँ शिव के नंदी बैल प्रकट हुए थे और नंदी एक चट्टान पर ही लुप्त हुए थे और निशानी के तौर पर एक गहरा गड्ढा छोड़ गए थे जिसमें पूंछ का निशान आज भी देखा जा सकता है। इन सब के साथ साथ हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों की भी विस्तृत वीडियोस आने वाले अंकों में आपसे साझा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनमोल सुझाव दें। हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर।